Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, जब जब जुर्म की दुनिया में उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की बात होती है तब तब कई बाहुबलियों और नेताओं के नाम सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है माफिया डॉन ब्रजेश सिंह का। जी हाँ, बात करें तो ब्रजेश सिंह ने यूपी में जब एमएलसी का चुनाव लड़ा था तो रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। ब्रजेश सिंह ऐसे माफिया सरगना रहे हैं जिनका आतंक यूपी नहीं बल्कि दूसरे राज्य तक फैला है। आइए जान लेते हैं माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के बारे में। कौन है ब्रजेश सिंह? ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। उसके पिता रविंदर सिंह इलाके के रसूखदार लोगों में गिने जाते थे। सियासी तौर पर भी उनका रुतबा कम नहीं था। ब्रजेश सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार था। 1984 में इंटर की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए थे। उसके बाद ब्रजेश सिंह ने उत्तर प्रदेश कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की। वहां भी उनका नाम होनहार छात्रों में श्रेणी में आता था। कैसे माफिया डॉन बन गए? ब्रजेश को अपने पिता रविंदर सिंह से काफी लगाव था। पिता चाहते थे कि ब्रजेश पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रजेश के पिता रविंदर सिंह की हत्या कर दी गई। उनके सियासी विरोधी हरिहर सिंह और पांचू सिंह ने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या को अंजाम दे दिया था। पिता की मौत ने ब्रजेश सिंह के मन में बदले की भावना को जन्म दे दिया। वो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बेताब था। 27 मई 1985 को रविंदर सिंह का हत्यारा हरिहर सिंह ब्रजेश के सामने आ गया। उसे देखते ही ब्रजेश सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया। यहीं से उनका क्राइम ग्राफ बढ़ने लगा। चर्चित कांड। ब्रजेश सिंह ने हरिहर की मौत के घाट तो उतार दिया, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसे उन लोगों की तलाश थी जो उसके पिता की हत्या में हरिहर के साथ शामिल थे। वो 9 अप्रैल 1986 का दिन था। अचानक बनारस का सिकरौरा गांव गोलियों की आवाज से गूंज उठा। हर तरफ दहशत फैल गया। बाद में पता चला कि ब्रजेश सिंह ने वहां अपने पिता की हत्या में शामिल रहे 5 लोगों को एक साथ गोलियों से भून डाला। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रजेश गिरफ्तार हुआ। यहीं से वो सामूहिक हत्याकांड था जिसने ब्रजेश का खौफ लोगों के दिलों में पैदा कर दिया। इसी कांड के बाद उसकी छवि माफिया डॉन की बन गई थी। लोग उनके नाम से खौफ भी खाने लगे थे। ठेकेदार और रंगदारी वसूली। ब्रजेश सिंह को अपनी ताकत का एहसास हुआ तो उसने ठेकेदारी और रंगदारी जैसा काम शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी दुश्मनी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से हो गई, जो ब्रजेश को काफी महंगी पड़ गई। उसे मुख्तार की ताकत का अंदाजा नहीं था। इस गैंगवार में उसके भाई का मर्डर भी हुआ था। ब्रजेश ने पश्चिम बंगाल, मुंबई, बिहार और उड़ीसा में भी अपना नेटवर्क बना लिया था, जो अंडरग्राउंड रहते हुए भी एक्टिव था। साथी के भाई की मौत का बदला। उसी दौर में मकनू सिंह और साधु सिंह का गैंग तेजी से उभर रहा था। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने कांस्टेबल राजेंद्र की मौत को नींद सुला दिया था, तो ब्रजेश सिंह के साथी त्रिभुवन सिंह का भाई था। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या के मामले में कैंट थाने पर साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह को भी नामजद किया गया था। पुलिस की वर्दी में किया था साधु सिंह का मर्डर। त्रिभुवन के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने पुलिस की वर्दी पहनकर गाजीपुर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे साधु सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया था। फिर इसी तरह ब्रजेश सिंह ने मुंबई के जेजे अस्पताल में घुसकर गौली गिरोह के शार्प शूटर हलधंकर समेत 4 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। राजनीतिक शरण। साधु सिंह की हत्या के बाद उसके गैंग की कमान सीधे मुख्तार अंसारी के पास चली थी। वो पहले ही ब्रजेश के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे थे। इसी दौरान ब्रजेश सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया था। राजनीतिक संरक्षण मिलने से ब्रजेश को राहत मिल गई थी, लेकिन मुख्तार गैंग का लगातार उसका पीछा कर रहा था। ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की। उसी के चलते विधायक कृष्णानंद राय की हत्या भी कर दी गई थी। इस काम को मुख्तार गैंग के लोगों ने अंजाम दिया था। उसके बाद ब्रजेश सिंह यूपी छोड़कर फरार हो गया था। उसका गैंग कमजोर पड़ गया और 2018 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार भी कर लिया गया। सियासी सफर। साल 2015 के दौरान यूपी में एमएलसी का चुनाव हुआ था, जिसमें माफिया डॉन ब्रजेश सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। हालांकि इसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वो भारतीय समाज पार्टी से सैदराबाद विधानसभा चंदौली से चुनाव लड़े थे, लेकिन तब ब्रजेश को हार का सामना करना पड़ा था। उसरी चट्टी कांड। 15 जुलाई 2001 को चट्टी में मुख्तार के काफिले पर जोरदार हमला हुआ था और इस हमले में मुख्तार के अंसारी के गनर और एक समर्थक की मौत हो गई थी। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति मनोज राय भी इस हमले में गोली लगने से मारा गया था। बाद में उसी मनोज राय के पिता ने इसे हत्याकांड बताते हुए समय समय पर कई शिकायती पत्र पुलिस प्रशासन को भेजे थे। माफिया ब्रजेश सिंह उसरी चट्टी कांड हत्या का मुख्य आरोपी है। ब्रजेश पर अपने साथियों के साथ मिलकर मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। बताया जाता है कि इस हमले में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया गया था।
जमानत कैसे मिली? इसी मामले में जेल में बंद ब्रजेश सिंह 4 अगस्त 2022 को जमानत पर रिहा हो गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 3 अगस्त 2022 को आरोपी ब्रजेश सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी और उसे जेल से रिहा करने का फरमान भी सुनाया था। तो ये कहानी थी ब्रजेश सिंह की, किस तरीके से एक होनहार छात्र क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाया। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। धन्यवाद।